वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखते हैं आज हम लोग। और इनके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3, 4, 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और ये करंट अफेयर्स जो है आपका ट्यूटोरियल्स लिया गया है और वार्षिकांक 2022 का है। और इनमें आपका 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक कवर किया गया है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस सेट 6 को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा और इनको याद करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए में आपका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सी में उर्जित पटेल, आपके बी में है रघुराम राजन, डी में है आपका शक्तिकांत दास। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका उर्जित पटेल, इनका करेक्ट आंसर होगा। उर्जित पटेल को आपका AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में LPG की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। ए में है उज्बेकिस्तान, बी में है तजाकिस्तान और सी में आपका कजाकिस्तान, डी में आपका तुर्कमेनिस्तान। तो इनका जो राइट आंसर होगा 2 का वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका कजाकिस्तान में आपका ये आपातकाल की घोषणा की गई है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट में आपका है, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन फीचर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। बी में अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया है। तो थर्ड का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। सभी आपके सही हैं। आपके फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ये भी सही है। और जो आपके विल स्मिथ हैं इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और अभिनेत्री जो आपके हैं निकोल किडमैन, इनको आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, 4 देखते हैं आपका। 4 में आपका है, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ए में है प्रताप सिंह राणे, बी में है दिगंबर कामत, सी में है मनोहर पारिकर, डी में है लक्ष्मीकांत पारसेकर। तो 4 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका प्रताप सिंह राणे को आपका आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, 5 देखते हैं आपका। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए में इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया। बी में है इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। सी में आपका है, सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और डी में आपका है उपयुक्त सभी। तो 5 राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका उपयुक्त सभी। यहाँ जितने भी हैं सभी आपके सत्य हैं। जो आपका इनका आयोजन किया गया था अमेरिका के गुआम में किया गया था, ये भी आपका सही है। इस युद्धाभ्यास में आपका क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था। और सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो आपका सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका। 6 में आपका है, हाल में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे काउंट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है। ए में है धीरेन्द्र के झा, बी में है जनरल निर्मल चंद्र बीज, सी में आपका है संजू वर्मा और डी में आपका जयंत घोषाल। तो 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका धीरेन्द्र के झा, इनका राइट आंसर होगा। और इन्होंने आपका ये पुस्तक लिखी है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे काउंट हिज आइडियाज ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा धीरेन्द्र के झा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 7 में आपका है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की हुई है।
ए में है यास्मीन, बी में है सजादा परवीन, सी में आपका आयशा मलिक और डी में आपका सुमन कुमारी। तो 7 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, आयशा मलिक को बनाया गया है। ये पहली महिला जज बनी है, कहाँ की? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आयशा मलिक। 8 में आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जो उत्तर प्रदेश सरकार है, एक है आपका मैनपुरी सैनिक स्कूल, इनका नाम चेंज करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ए में है जनरल बिपिन रावत, बी में है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और सी में आपका है एडमिरल करमवीर सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, जनरल बिपिन रावत के नाम से हैं, इनका नाम चेंज करने की घोषणा की गई है। कौन सा स्कूल का? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम, याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है उड़ीसा, सी में आपका हरियाणा, डी में है आपका गुजरात। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश इनका करेक्ट आंसर होगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा कौन सा? मध्य प्रदेश सरकार, खेलो इंडिया यूथ गेम। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 10 देखते हैं आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? ए में है आपका 20 दिसंबर, बी में है आपका 26 दिसंबर, सी में आपका 10 दिसंबर और डी में आपका 22 दिसंबर। तो 10 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब? 26 दिसंबर को, याद रखिएगा, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 11 देखते हैं आपका। आईपीएल जो हुआ आपका 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? ए में टाटा ग्रुप, बी में है ड्रीम 11, सी में है सहारा इंडिया और डी में आपका वीवो। तो 11 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, टाटा ग्रुप इनका स्पॉन्सर होगा आईपीएल का। चलिए हम लोग देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन आपका क्या है। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो नवा संस्करण था वो कहाँ आयोजित किया गया? ए में है आइजोल मिजोरम, बी में है गुवाहाटी असम, सी में है शिलोंग मेघालय और इम्फाल, डी में आपका इम्फाल मणिपुर। तो 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, गुवाहाटी असम में ये आपका नवा संस्करण आयोजित किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग 13 देखते हैं आपका। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ए में पणजी, बी में विशाखापट्टनम, सी में कोच्चि और डी में आपका कोलकाता। तो 13 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, कोच्चि आपका जो है ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। याद रखिएगा कौन सा आपका शहर? कोच्चि। चलिए आगे बढ़े हम लोग और देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो है में आपका जो भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इनको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए में है 81, बी में 83, सी में 84 और डी में आपका है 82। तो 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, 83 स्थान मिला है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। याद रखिएगा 83 आपका स्थान है आपका इंडिया का। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका इंडिया कितना रैंक है? आपका 83 रैंक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियम संस्था द्वारा जारी 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए में है 10वां, बी में है 7वां, सी में 8वां और डी में आपका 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, इनको 8वां स्थान प्राप्त हुआ है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, इनको याद रखिएगा। चलिए हम लोग 16 देखते हैं नंबर क्वेश्चन आपका। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए में है भूपेंद्र कुमार, बी में आपका एस सोमनाथ, सी में है रघुवेंद्र तंवर, डी में आपका
पी साईनाथ। तो 16 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका एस सोमनाथ को बनाया गया है आपका इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किनको? एस सोमनाथ को। चलिए हम आगे बढ़े, हम लोग 17 देखते हैं आपका। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? ए में है विक्रम सिंह, बी में है इंदु मल्होत्रा, सी में है प्रशांत भूषण, डी में आपका दीपक कुमार। तो 17 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है अध्यक्ष बनाया गया है। आपके जो सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में हुए थे आपके पीएम मोदी की सुरक्षा का चूक जो हुआ था उनके जांच के लिए इंदु मल्होत्रा जो है इनको बनाया गया है कमेटी का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आपके किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में आपका केरल और डी में आपका है मध्य प्रदेश। तो 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? ए में है अमेरिका, बी में है फ्रांस, सी में जर्मनी और डी में आपका इटली। तो 19 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका अमेरिका में। याद रखिएगा अमेरिका ने आपका जो है पहली बार जो है सूअर के हृदय को जो है इंसानों में प्रत्यारोपण किया है। याद रखिएगा कौन सा देश? अमेरिका। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति में से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन आपका ऋण दिया है? ए में श्रीलंका, बी में है भूटान, सी में बांग्लादेश और डी में है आपका अफगानिस्तान। तो 20 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका श्रीलंका इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ें और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ए में है मिशेल ओबामा, बी में है एरिका रिचर्स और सी में है कमला हैरिस और डी में आपका माया एंजेलो। तो इनका जो राइट आंसर होगा 21 का वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका माया एंजेलो, ये इनका राइट आंसर होगा। ये आपकी अश्वेत महिला है और जिनका जो है सिक्के पर आपका दिखाई पड़ेगा चित्र इनका। तो इनको याद रखिएगा कौन है आपका माया एंजेलो। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपका। 22 में आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट द रेकिस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। बी में आपका पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण आपका 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सी में आपका टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है और ऑप्शन डी में आपका उपयुक्त सभी। तो 22 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपके डी होंगे आपके उपयुक्त सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में आपका किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? ए में झांसी रेलवे स्टेशन, बी में है बदामी रेलवे स्टेशन, सी में है बदलापुर रेलवे स्टेशन, डी में आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो 23 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा कौन सा स्टेशन का नाम? केवड़िया रेलवे स्टेशन। 24 देखते हैं आपका। 24 में आपका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। बी में आपका शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड मैनेजर हैं। राजकुमार राव ये आपके रेन्यू बाय कंपनी के ब्रांड मैनेजर हैं और ऑप्शन डी में आपके है उपयुक्त सभी। तो 24 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका उपयुक्त सभी। और यहाँ आपके जो प्रदीप शाह हैं वो फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं, शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के आपके ब्रांड मैनेजर हैं और सी में आपके राजकुमार राव जो हैं वो आपके रेन्यू बाय कंपनी के ब्रांड मैनेजर हैं। इनको आप याद रखिएगा।
चलिए हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में आपका है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? ए में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी में है भारतीय रेलवे, सी में सीमा सुरक्षा बल और डी में आपका भारतीय नौसेना। तो 25 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, भारतीय रेलवे ने आपका ये मिशन अमानत की शुरुआत की गई है इनके द्वारा। किनके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा। चलिए हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 देखते हैं आपका है, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 का नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सा? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए में है जयंता घोषाल, बी में है जिसान ए लतीफ़, सी में आपका विनोद कन्नन और डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, जयंता घोषाल, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़े 27 देखते हैं आपका, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है आपके? मियां मोटली, बी में आपका है भारत थल सेना के उप प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, और एपेक के नए अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार गोयनका, और ऑप्शन डी में आपका उपयुक्त सभी हैं। तो 27 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, उपयुक्त सभी। यहाँ पे जितने भी हैं आपके सभी आपके राइट हैं, करेक्ट आंसर हैं, तो ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 देखते हैं आपका। 28 में आपका है 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए में है उड़ीसा, बी में है महाराष्ट्र, सी में आपका तमिलनाडु और डी में आपका है केरल। तो 28 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, केरल में आपका ये आयोजन किया जाएगा, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। याद रखिए कहाँ पे? केरल में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 29 देखते हैं आपका। आपका 29 में क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ आपका 17 जनवरी 2022 को हो गया है। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? ए में कथकली, बी में कुचिपुड़ी, सी में कथक और डी में आपका भरतनाट्यम। तो 29 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, वो कथक नृत्य की शैली के लिए मशहूर थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज, जिनका निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका, हाल में मनाए गए त्योहारों में से कौन सुमेलित है? आपके पहला त्यौहार है लोसुंग जो कि सिक्किम में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है मदुरई में, और लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। तो 30 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। यहाँ पे जितने भी हैं सभी आपके राइट आंसर हैं। 31 में आपका है, वर्ष 2021 में फॉरवर्ड्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए में है नाओमी ओसाका, बी में है पीवी सिंधु, सी में है सेरेना विलियम्स, डी में आपका सिमोना वाइल्स। तो 31 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, नाओमी ओसाका। ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इनको, किनको? नाओमी ओसाका को। चलिए हम आगे बढ़े, हम 32 देखते हैं आपका। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल वर्किंग वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? याद रखिएगा ये आत्मकथा है आपका इंडोमिटेबल वर्किंग वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की, और ये किनकी आत्मकथा है? ए में है आपका अरुंधति राय, बी में आपका सुधा मूर्ति, सी में आपका अरुंधति भट्टाचार्य, डी में आपका चंदा कोचर। तो 32 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और अरुंधति भट्टाचार्य है और इनकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 33 देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है आपका है, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? ए में है राजस्थान हाई कोर्ट, बी में है आपका दिल्ली हाई कोर्ट, सी में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी में आपका गुजरात हाई कोर्ट। तो 33 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, गुजरात हाई कोर्ट। ये आपका पहला हाई कोर्ट है जो कि
न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट है, याद रखिएगा कौन, गुजरात हाई कोर्ट। 34 में आपका है हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है। ए में है साइलिन फोर्ड, बी में आपका केट श्राइडर, सी में आपका है जैकलिन स्टेव, डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका साइलिन फोर्ड, ये इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं 35 देखते हैं आपका हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। याद रखिएगा किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, याद रखिएगा कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। तो ए में आपका उत्तराखंड, बी में दिल्ली, सी में गुजरात और डी में आपका महाराष्ट्र। तो 35 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका नई दिल्ली ने आपका किया है, किस्सा खाकी का लॉन्च किया है ये आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 देखते हैं आपका हाल में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ए में है आरबीआई, बी में है नीति आयोग, सी में आपका सेबी और डी में आपका निर्वाचन आयोग। तो 36 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका सेबी ने आपका ये सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन, सेबी ने। 37 में आपका है फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है। ए में है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, बी में आपका मोहम्मद सालेह और सी में है लियोनेल मेसी और डी में है रोनाल्डो। तो 37 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इनको आपका फुटबॉलर दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है किनको, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये फीफा वर्ल्ड 2021 में आपका दूसरी बार इनको मिला है, इनका याद रखिएगा। 38 में आपका है हिमाचल प्रदेश में आयोजित नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। ए में लद्दाख महिला टीम, बी में है दिल्ली महिला टीम, सी में है चंडीगढ़ महिला टीम और डी में आपका मेघालय महिला टीम। तो 38 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका लद्दाख महिला टीम ने ये जीता है आपका आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। चलिए हम आगे बढ़े, हम लोग 39 देखते हैं आपका हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। वो कौन सी राजधानी इनकी है इंडोनेशिया की। एक है आपका नूसंतारा, बी में आपका जावा, सी में आपका बाली और डी में आपका सुलावेसी। तो 39 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका नूसंतारा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। ए में लद्दाख, बी में चंडीगढ़, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में आपका सिक्किम। तो 40 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका लद्दाख में बनाया गया है ये आपका सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। 41 देखते हैं आपका आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ए में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रोहित शर्मा, आर अश्विन, ऋषभ पंत, सी में विराट कोहली, विजय शंकर, जसप्रीत बुमराह, डी में आपका बुमराह, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली। तो 41 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत। चलिए हम आगे बढ़े हम लोग और 42 देखते हैं आपका है क्या हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ए में सानिया मिर्जा, बी में रिया भाटिया, सी में तारा अय्यर और डी में आपका सालिया अहेरो। तो इनका जो राइट आंसर होगा 42 का वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका सानिया मिर्जा ने घोषणा की है टेनिस से संन्यास लेने की। याद रखिएगा कौन, सानिया मिर्जा। 43 में आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ए में है मॉरिशस, सी बी में आपका सेशल्स, सी में मालदीव और डी में आपका श्रीलंका। तो 43 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका मॉरिशस ने घोषणा की है, उनके एक मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर होगा।
तो वो कौन सा देश है आपका? मॉरिशस। चलिए हम आगे बढ़े, हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका है विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या था? ए में है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, बी में है डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ, सी में है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, डी में आपका रिसेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 44 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। 45 में आपका है हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, कौन बनी है? डॉक्टर जुबैदा खातून। बी में आपका डॉक्टर जैस्मिन, सी में आपका डॉक्टर सकीना खातून और डी में आपका डॉक्टर सारा गिल। तो 45 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका डॉक्टर सारा गिल आपकी पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान में। चलिए हम लोग देखते हैं 46 देखते हैं आपका हाल में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए में है जस्टिन ट्रूडो, बी में है नरेंद्र मोदी, सी में आपका स्कॉट मॉरिसन, डी में आपका फूमियो किसीदा। तो 46 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका नरेंद्र मोदी को स्थान मिला है, प्रथम स्थान। याद रखिएगा 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पे हैं? पहले स्थान पे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं हाल में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इनके कौन हैं आपके? तो चंद्रचूड़ घोष हैं। बी में आपका द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो उनके कौन है आपके? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। और सी में आपका है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके कौन है आपका? नवदीप सिंह गिल। और ऑप्शन डी में आपके उपयुक्त सभी। तो इनका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। 48 देखते हैं आपका हाल में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ए में है जानवी डांगेती, बी में आपका नीना यादव, सी में आपका जया अग्रवाल और डी में आपका स्वाति घोष। तो 48 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका जाह्नवी डांगेती, ये इनका राइट आंसर होगा। ये आपकी पहली भारतीय महिला है जो कि नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली है। इनको याद रखिए कौन? जाह्नवी डांगेती। नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन हाल ही में गृह मंत्री जो अमित शाह हैं द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया है, तो वो आपका कौन सा राज्य है आपका? ए में मध्य प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में लद्दाख और डी में आपका हिमाचल प्रदेश। तो 49 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका जम्मू कश्मीर में आपका ये पहला जिला है जहाँ पे सुशासन सूचकांक आपका जारी किया गया है। तो याद रखिएगा कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। 15 में क्वेश्चन आपका है हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है? कौन सा? ए में आपका हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, सी में है पंजाब और डी में आपका राजस्थान। तो 50 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका हरियाणा होगा, हरियाणा इनका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है इनमें आपका प्रैक्टिस सेट 6 में। तो आई होप आपको सभी आपके जितने क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे लगे होंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रैक्टिस सेट 7 के साथ में। तो आज के लिए बस नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।